हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फॉर्मेटिव टीचर। मेरा नाम रुचिका शर्मा है और जैसा कि आप सबको पता है कि रीट का एग्ज़ाम हम सब ने दिया था। इवन 2022 का जो हुआ है, एक 23 को हुआ था, एक 24 को हुआ था। तो अब उसमें मतलब नॉर्मली लोग अब कुछ ये कह रहे हैं कि 23 वाला हार्ड था या 24 वाला हार्ड था। मेरे अगर अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो देखिए, अब हार्ड तो लेवल था, ये तो सबको पता है कि लेवल तो हार्ड था। और जैसे साइकोलॉजी है वो काफ़ी घुमा के फिर आगे दी हुई थी, मतलब या एसएस उसकी हम बात कर लेते हैं। मतलब ज़्यादातर एसएसटी वालों को ही प्रॉब्लम आई है कि एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा घुमा के दिया था कि वो समझ सकते हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि 23 वाला ज़्यादा हार्ड था, या कई लोग ये कह रहे हैं 24 वाला हार्ड था। सो अब किसी की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा एक A1 लेवल की थी, मतलब सो उसको तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हुई नहीं। मतलब वो यहाँ पे इजीली 110 तक क्रॉस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सारी की सारी बात नॉर्मलाइजेशन पे आ रही है। इवन मेरा खुद का एग्ज़ाम 24 का था, सेकंड शिफ्ट में। वहाँ भी साइकोलॉजी ईजी तो थी नहीं, पर ठीक था, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। हाँ, हो सकता है कि हर एक स्टूडेंट का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है कि कोई ये कहता है कि ये इजी एग्ज़ाम है, कोई कहता है कि ये हार्ड एग्ज़ाम है, कोई कह रहा है कि 23 का इजी आया, कोई कह रहा है 24 का इजी आया। सो अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका इजी है या किसका हार्ड है। फिर भी ये चीज़ें बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसका हार्ड और किसका इजी है, क्योंकि अब एक दो स्टूडेंट के, या अगर परसेंट के हिसाब से बताएं, मान लो अगर एक शिफ्ट में 100% स्टूडेंट हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन लगना है या नहीं लगना है। बट फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए जो पास आउट हो रहे हैं। इवन जब हम आंसर की मतलब मिला के देख रहे हैं या घर आके हम चेकआउट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, पास आउट हो जाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, अगर नॉर्मलाइजेशन कहीं भी लागू होता है, कहीं भी आता है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट के नंबर कम ना किए जाएं जो कम से कम पास तो हो रहे हैं, क्वालिफाइंग हो रहे हैं। उनके कम नहीं किए जाने चाहिए ये नंबर, क्योंकि अगर उनके कम किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक भरोसा सा टूट जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो बेचारे, कोई भी इंसान हो सकता है, मतलब अगर वो क्वालिफाइंग कर रहा है एंड देन उसको पिछाड़ा जा रहा है, पीछे लाया जा रहा है, सो दैट इज़ टू मच रॉन्ग। और अगर मैं बात करूँ 23 वाले पेपर की, तो हालांकि वो टफ़ था, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि टफ़ था या था। मैंने भी उस एग्ज़ाम को देखा था, तो हाँ, मुझे वो लगा कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट टू मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, वो मुझे लग रहा था कि हाँ है ऐसा एग्ज़ाम। और ऐसा नहीं कि 24 को भी इजी था, वो एक वो वाली बात थी कि सबकी थाली में घी ज़्यादा लगता है दूसरे की थाली में। तो जिसकी जितनी प्रिपरेशन थी उसने अपना बेस्ट दिया। इवन जिसने एनसीईआरटी को फॉलो किया वो वहाँ जीत के आया है। मैं डेफिनेटली बात कह रही हूँ कि जो जिसने, इवन मैंने, आई वॉज ऑल्सो फॉलो एनसीईआरटी बुक्स। बट अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सबको आते हों। 70% एग्ज़ाम था जो ओनली मुझे आता था, 30% तो मेरा भी अप एंड डाउन हो रहा था। इवन 24 का हो सकता है वो किसी दूसरे वाले बच्चे के लिए बहुत इजी हो रहा हो, क्योंकि किसी ने राजस्थान जी के इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, ठीक है, हो सकता है। तो सबका स्टूडेंट का नज़रिया बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे लिए अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ, ओनली 70% था जो ईजी आ रहा था। बाकी तो मुझे 30% मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि 30% ऐसा था हम पूरा तो पढ़ते ही नहीं है। 100% कौन सा, हमारे इवन खुद के 24 वाले एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो ये कहूँगी इवन नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो इवन जो क्वालिफाइंग कर रहे हैं, जो जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, उनको पीछे ना किया जाए, वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। और जिन हमारी वैसे भी सुनता कौन है तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। हम क्यों कमेंट सेक्शन में हर किसी की वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं तो हर स्टूडेंट से ये कहूँगी, इवन मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद एक बात ही कहूँगी कि हम क्यों अपने रिस्पॉन्स दें। हर किसी की वीडियो में जाके चेक कर रहे हैं, अब आंसर की आ रही है, अब नॉट, छोड़ो ना, होना है तो हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, या तो सेकंड ग्रेड है, ठीक है, उसमें फॉलो करते हैं, या थर्ड ग्रेड तो पता नहीं अब इसका एग्ज़ाम वो लोग देते हैं नॉर्मल। वैसे ये एक तरीके से क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन की बात होनी ही नहीं चाहिए। और इन दी सेंस अगर होती भी है तो एटलीस्ट उन बच्चों के साथ ये चीज़ें गलत ना हो जो बच्चे क्वालिफाइंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं सपोर्ट करती हूँ कि 23 वालों का एग्ज़ाम में टफ़ है, ठीक है, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ। हमारा भी कोई इतना नहीं था,
मेरा भी मतलब एग्ज़ाम था, मेरे को 70% एग्ज़ाम आता था, उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता था, 70% ओनली आता था। तो अब सीधी सी बात है कि अब देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, बट फिर भी मेरी तो यही रिस्पॉन्स है कि हमें किसी की ये नहीं करना है कि सर हमारा पेपर हार्ड था, हमें दो। ये लोग ये कमेंट सेक्शन में आप जो कर रहे हो ये कोई नहीं सुनने वाला, ये बोर्ड तय करेगा। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपनी जो भी हैं वेट करिए और अपना फिर देखते हैं।